वो भी आते हो वहाँ बैठे रहते हैं, बैठ के सुन रहे होते हैं उनको, उनके पैर छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये चीज़ वो बता नहीं रहे हैं किसी को, ठीक है। और ये बताने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आपके दिल की बात है। हम आज के पॉडकास्ट में विदेश की बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ इस देश की बातें, कुछ इस देश की कोई कहानियां। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, पर ये शॉकिंग होगा। तो मैं अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, तो एक क्रिएटर रिट्रीट हुआ था जिसमें सदगुरु जी की ईशा फाउंडेशन में कुछ 60-70 क्रिएटर्स को बुलाया गया था, वहां पे गया था। वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहां पर कुछ प्राइवेट कॉटेजेस भी दिए जाते हैं टू सेलिब्रिटीज, जिनका शायद सदगुरु कभी कभी 1-on-1 सेशन भी करते होंगे। मेरे को श्योर नहीं है, बट शायद करते होंगे। डिपेंड करता है किस कौन सा वो प्रोग्राम है, कितने क्लोज हैं, क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ये सुनने में आया है कि कुछ हमारे देश के बिलियनर्स का भी वहां पर आना जाना रहता है, वो आपको पता नहीं चलेगा किस हिसाब से। और बिकॉज आपने हमारे देश की बात करी है, तो देश के तो हम काफी किस्से बताते रहते हैं, हमने ऑलरेडी काफी आपके 2 इसमें बताए हुए हैं, कंट्रोवर्सीज भी काफी हो जाती है इस चीज पे। लेकिन एक हाल फिलहाल का एक मैं किस्सा बताता हूँ। तो ये किस्सा है हमारे मुंबई शहर का ही है, ठीक है, इस बार दिल्ली का नहीं है। पिछली बार हमने शायद दिल्ली वाला की बात करी थी, तो मुंबई भी अलग ही माया नगरी है, तो मुंबई शहर की बात है। तो मुंबई शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है, उनकी उम्र भी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और मेरे सामने एकदम धड़ाधड़ लिफाफे उन्होंने रख दिए, लिफाफे इन द सेंस फोल्डर्स रख दिए, और उन्होंने बोला बताओ ये क्या है। तो मैंने पलट पलट के देखा, कुछ सर्टिफिकेट दिख रहे थे, ठीक है। अब मुझे वो चीज दिखी, उनके पास वो जो सर्टिफिकेट्स थे, ये पुराने जमाने के शेयर सर्टिफिकेट है। और मैं मनी मन कैलकुलेट करने लग गया इसके वैल्यू। मैं जान के हैरान हो गया था कि उन्होंने मेरे सामने जो फोल्डर रखा हुआ था ना, उनके सारे सर्टिफिकेट का वैल्यू था करीब करीब 350 करोड़। 350 करोड़। कुछ कुछ कंपनीज तो उनमें से बची भी नहीं, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनी तो से बची नहीं है। अब जब मैंने इन व्यक्ति से बात करना शुरू करी, तो मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति तो काफी बड़े बड़े लोगों के दोस्त रह चुके हैं, जिनमें से कि एक हर्षद मेहता भी रह चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनका ऑफिस कोई ऐसा आलिशान दिखाने उखाने वाली चीज नहीं है। दैट वाज जस्ट वन सिंपल 1 RK, जिस पे बैठ के ये करते हैं। और ये व्यक्ति आज के समय पे हमारे देश के एक बहुत बड़े कमोडिटीज ट्रेडर है। कमोडिटीज में इतना बड़ा ट्रेड करते हैं ये कि माना जाता है इंटरनल सर्कल से कि मुंबई का ये अकेला व्यक्ति कमोडिटीज में ट्रेड करके भारत का ऑलमोस्ट 30% का ट्रेड ये अकेला व्यक्ति और इसकी टीम, मतलब अकेला इन द सेंस ये और इनकी टीम अकेले मिलके करती है। एक व्यक्ति कमोडिटी मार्केट का 30%, और कमोडिटी मार्केट कितना बड़ा है, बुलियन मार्केट जो कहते हैं, वो आप सभी को पता है। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर अरुण जी की जो वो होता है ना, जो रियल रिच होता है, दैट डजंट वांट टू शो ऑफ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो इनसिक्योर्ड रिच होता है, अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड रिच बोलते हैं, या न्यू रिच होता है, वो हमेशा फ्लेम्बॉयंट रहने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखोगे, बिकॉज ये हमने यहाँ पर एक चीज बात करी है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज नोटिस करी है, मुकेश अंबानी जी बहुत नॉर्मल सा शर्ट पहन के, नॉर्मल सा ट्राउजर पहन के घूमते हैं। सेम चीज आपने जकरबर्ग साहब के बारे में सुनी होगी, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक की एक ही टी शर्ट पहनते हैं, और लोग बोलते हैं कितना सिंपल से। मार्क जकरबर्ग जो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, उनकी पर टी शर्ट एक इटालियन डिजाइनर बनाता है, और वो मात्र 1.5 लाख रुपए की है एक टी शर्ट। तो वो कोई सस्ता नहीं पहन रहे हैं। अब बोलोगे नहीं, बट डिसीजन मेकिंग फलाना डिमका रिड्यूस करने के लिए हमने स्टार्टिंग में आज पॉडकास्ट की एक चीज बात की थी, PR। सारे बड़े लोगों को एक चीज पता है कि आम आदमी बड़े पैसे से नफरत करता है। ये क्यों हो गया था? देखिए क्या हुआ था कि आज से 12-13 साल पहले से ये ट्रांजैक्शनल शिफ्ट होने लग गया। यूएस में एक कांड हुआ था बर्नी मैडॉफ करके। बर्नी मैडॉफ अपने आप को गुरु ऑफ फाइनेंस कहता था, इनफैक्ट वो थे भी, नैस्डैक के चेयरमैन थे, सब कुछ थे। उन्होंने फाइनेंस का सबसे बड़ा स्कैम किया था, वो अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वहां पर क्या हुआ था कि बर्नी मैडॉफ बहुत शो ऑफ करता था, पकड़े गए तो लोगों को ये लगा ये रईस लोग तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे देश में सत्यम हुआ था, वो भी रईस ही शो ऑफ करता, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है। फिर हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। परसेप्शन क्या बन गई कि भैया जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इंसान बेकार है, करेक्ट?
तो यही परसेप्शन कहीं ना कहीं बनने लग गई थी काफी सारे बिलियनर्स की। बिलियनर्स ने ये समझ लिया कि भैया ये चीज तो नहीं जमेगी, तो इन लोगों ने अपनी पीआर एक्टिविटीज इस तरह से बनाई कि परसेप्शन ये बने कि इतना ज्यादा